कश्मीर में एक बार फिर से जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता? 13 सितंबर को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर से आतंकी हमला करने की कोशिश की गई और वो भी छुप छुपाते, जिस तरीके से पाकिस्तान की आदत रही है। आपको बता दें कि आतंकी हमले की खबर सेना को पहले लग गई थी, जिसके बाद तलाश जारी हो गई थी और उसी में मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलाबारी की जा रही थी, जिसके बाद भारत के 3 जवान शहीद हो गए। उनकी इस बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा, लेकिन इसी के साथ ही भारत भर में इस शहादत को लेकर गम भी है और गुस्सा भी भरपूर भरा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से एक बार फिर से आतंकियों का हमला जम्मू कश्मीर में देखा गया है, क्या कुछ पाकिस्तान से कहना चाहेंगे? पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि एक बारी सर्जिकल स्ट्राइक का उनको मज़ा नहीं आया क्या, जो वो दोबारा करवाना चाह रहे हैं। अगर हमारे देश का एक जवान मरेगा ना, तो हम उसके पूरा का पूरा पाकिस्तान ही ख़त्म कर देंगे जी। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो एलओसी और पीओके जो है उसको भी कब्जे में ले, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान को जिसमें अंदर भूखमरी हो रही है और वो हमारे को परेशान कर रहा है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे देश के जवान, जिसकी बेचारे की मेरे ख्याल में 3 साल की बच्ची है और वो वीरगति को प्राप्त हो गया, तो क्या होगा उस घर का, ये नहीं समझ आ रही किसी को भी। और उसको सरकार को हर हालत के अंदर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। जी देखिए, फिर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड जो है वो आ रही है, क्योंकि एक बार पहले हुई थी जब पुलवामा अटैक हुआ था, तब की गई थी। क्या अब समय आ गया दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का? बिल्कुल, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री इस टाइम मोदी जी हैं और मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने करके दिखाया है और आगे भी करके दिया है। जो हमारे 3 ऑफिसर शहीद हुए हैं कर्नल मनप्रीत के, उसमें उनका बदला 3 के बजाय 300 से लिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि बौखलाहट देखी जा रही है? जिस तरीके से भारत तरक्की पे तरक्की कर रहा है, बौखला गया है पाकिस्तान क्या? जी बिल्कुल बौखला गया है। और एक सर्जिकल स्ट्राइक की अब हम मोदी जी से अपील करते हैं कि फिर दोबारा से पाकिस्तान को करारा जवाब मिले, जिससे कि हमारे 3 जवान जो अफसर जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। और हम चाहेंगे कि अब वो समय आ गया है कि मोदी जी इसका जवाब जो है पाकिस्तान को अवश्य दें। जब तक ये पीओके हमारे अंडर में नहीं आएगा, जब तक ये हरकत करते रहेंगे, तो हम मोदी जी से अपील है कि ये पीओके को भी हिंदुस्तान में मिलाएं। वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम चाहती है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें और वो हमारा गुणगान करती हैं। वो भी तंग आ चुके हैं इन लोगों से। तो ये आतंकवादी जब ही रुकेंगे कि जब तक ये एक सर्जिकल और स्ट्राइक उससे बढ़िया होगी, इनके अंदर जाके इनको मारेंगे, इनके आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म करेंगे, जब भी हम समझेंगे कि इनको करारा जवाब हमारे सरकार ने दिया है। सरकार से अपील है कि एक सर्जिकल और करें। एक सर्जिकल स्ट्राइक की और ज़रूरत आ गई है, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमला किया है। वहीं आपको बता दें, जो टीआरएफ आतंकी संगठन है, उसने एक बार अगस्त में भी कोशिश की थी, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे, और एक बार फिर ये कोशिश हुई है, जिसमें एक बार फिर भारत ने अपने 3 सपूतों को गंवा दिया। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर वही कोशिश की है और ये संगठन जो है वो सक्रिय नज़र आ रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद भी। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बशर्ते वो अपने देश की हालत को ना देखते हुए वो जिस तरह के गंद पे उतर आए, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा इंडिया का इतना ऊपर जाना, G20 का सफल हो जाना। और उसके लिए वो क्या टारगेट कर रहे हैं? हमारे सुरक्षा बलों को। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का एक एक बच्चा वो दमखम रखता है। और आज की डेट में तो हमारा नेतृत्व जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस देश का, वो जीता जागता एक वर्ल्ड लीडर के रूप में सारी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो ख़त्म हो ही चुका है। अब मुझे लगता है देश के नक्शे विदेश जितना भी पूरे वर्ल्ड के मैप में ना, वो गायब हो जाने की सारे काम करने में लगा हुआ है। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ, चेता देना चाहता हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि आप हमें इस तरीके से डरा लेंगे, हमारे देश में इस तरह से अराजकता फैला लेंगे, तो हर एक व्यक्ति एक है। और ये इस बार का जवाब उन्हें इस तरीके से मोदी जी देंगे। हम अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मोदी जी, आपसे कृपया करके ये अपील है हम सब नागरिकों की कि वो जो बच्चे, जो हमारे जो भारतीय सेना के अफसर जो शहीद हुए हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनकी तरफ देखिए और ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा सबक आप पाकिस्तान को सिखाइए। चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, और चाहे जो भी जिस तरीके से वो जवाब मांगना चाहते हैं, हम बिल्कुल आप जवाब दीजिए। पूरा देश की जनता आपके साथ है।
और अगर वही बात करें जिन जवानों ने जो शहीद हो गए उनकी अगर बात करें तो उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उनके बच्चों की बात करें तो जो हुमायूं भट्ट जो शहीद हुए हैं उनकी लड़की सिर्फ 2 महीने की थी। तो आप देख सकते हैं उनके परिवार पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। और सिर्फ उनके परिवार पर भी नहीं बल्कि भारत के हर एक व्यक्ति आज उसी भावना से गुजर रहा है, उसी शोक से गुजर रहा है जो उनके परिवार वाले जिस भावना से गुजर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि हर कोई यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान को एक बार फिर वही जवाब दे जो पुलवामा के समय दिया गया था। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम।